Welcome all the 10th class students. I am मिस्टर उमादत्त शर्मा। और पिछली बार जो हमने क्लास ली थी उस क्लास में चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी। उस चैप्टर को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए, उन पर फोकस करते हैं। तो उसमें फर्स्ट हमारा हेडिंग होगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं कोई भी नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स होती हैं। और ये प्राइम नंबर्स जो होती हैं, हम 1 से लेकर 20 तक अगर प्राइम नंबर्स को देखते हैं तो वो कौन कौन सी होंगी? सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। 2 के बाद 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। फिर 5 प्राइम नंबर होगा। 6 नहीं होगा, क्योंकि 5 को चेक करते हो तो 5 ओनली 5 से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। लेकिन 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाई 2 और 3 ऑल्सो। तो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 नहीं है प्राइम नंबर। 11, 12 नहीं है प्राइम नंबर। 13, 14, 15, 16 प्राइम नंबर नहीं है। 17, 18 प्राइम नंबर नहीं है। 19, 20 प्राइम नंबर नहीं है। तो अप टू 20 प्राइम नंबर्स जो हैं वो मैंने बता दिए हैं। और अब आते हैं हम, सेकंड हमारा इसमें पॉइंट होगा टॉसिंग ऑफ कॉइन 2 और 3 टाइम्स। 2 टाइम्स टॉसिंग ऑफ कॉइन में जो इसका सैंपल स्पेस बनता है, जो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 2 टाइम्स थ्रोइंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। HH, HT, TH, TT। इसका मीनिंग हुआ, स्टूडेंट्स चाहें तो खुद प्रैक्टिकली इसे चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट एक 2 रुपी कॉइन ले और एक 5 रुपी कॉइन ले, दोनों को एक साथ टॉस करें। दोनों को एक साथ टॉस करोगे तो हम जानते हैं कि जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो उस पर एक हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड को H से और टेल को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब तुम एक 2 रुपी कॉइन और एक 5 रुपी कॉइन को टॉस करते हो तो ये बात क्लियर देखते हो कि उस पर जो या तो आएगा एक कॉइन पर हेड और दूसरे कॉइन पर भी हेड, या फिर एक कॉइन पर हेड दूसरे वाले कॉइन पर टेल, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी एक कॉइन पर टेल दूसरे वाले कॉइन पर हेड, और फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी दोनों कॉइन्स पर टेल और टेल। इस तरह से टॉसिंग ऑफ कॉइन 2 टाइम्स, या फिर या तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन एक साथ टॉस करें। दोनों में टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये 4 होंगे, 1, 2, 3, 4। और क्या क्या होंगे वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं। लेकिन अगर
3 टाइम्स टॉस करते हैं तो फिर 3 टाइम्स टॉस में यही सैंपल स्पेस जो बनेगा हैड 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 मीन्स हम यहाँ पर भी अगर प्रैक्टिकली करना चाहें चेक तो कर सकते हैं। एक 1 रुपी कॉइन लें, एक 2 रुपी कॉइन लें और एक 5 रुपी कॉइन लें। तीनों अलग अलग कॉइन लेकर तीनों को एक साथ टॉस करो। टॉस करोगे तो तीनों कॉइन्स पर हैड 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 आ सकता है, या फिर एक कॉइन पर हैड, दूसरे कॉइन पर हैड, तीसरे कॉइन पर टेल आ सकता है। हम जो ऊपर 2 कॉइन टॉस के जो केस देख चुके हैं उसमें फर्स्ट केस था हैड हैड, तो फर्स्ट केस हैड हैड जो था वो 2 कॉइन का था। अब 3 कॉइन में जो थर्ड कॉइन है उस पर हैड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हमने वही लिखा है हैड हैड फर्स्ट और सेकंड कॉइन पर, ये रहा हैड हैड, लेकिन थर्ड कॉइन पर हैड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, इसलिए थर्ड कॉइन पर ये हैड रहा और ये थर्ड कॉइन पर टेल रहा। फर्स्ट और सेकंड कॉइन पर हैड और हैड, लेकिन थर्ड कॉइन पर हैड और टेल कुछ भी हो सकता है। अब हम सेकंड केस जो देख रहे हैं हैड टेल, लेकिन थर्ड कॉइन पर हैड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, तो हैड टेल के साथ थर्ड कॉइन पर ये हैड लिख दिया है और हैड टेल के साथ ये टेल लिख दिया है थर्ड कॉइन पर। उसी तरह से टेल हैड हैड, टेल हैड टेल, और फोर्थ केस में टेल टेल हैड, टेल टेल टेल। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये टोटल केसेज अगर काउंट करते हो तो 8 हो गए हैं। तो तुमने देखा कि टॉसिंग ऑफ कॉइन 2 टाइम्स में टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4, और टॉसिंग ऑफ कॉइन 3 टाइम्स में टोटल केसेज 8, और वो 8 केसेज यहाँ पर शो हैं HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT, ये 8 केसेज होंगे। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पॉइंट प्राइम नंबर्स था, सेकेंड पॉइंट टॉसिंग ऑफ कॉइन 2 और 3 टाइम्स था, और अब थर्ड पॉइंट आता है ऑर्डिनरी ईयर या फिर लीप ईयर का कन्वर्जन इनटू वीक्स। हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, जबकि लीप ईयर जो होता है उसमें 1 डे मोर मीन्स 366 डेज। तो 365 डेज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वीक्स में कि 365 1 ईयर में कितने वीक्स होंगे। तो 360 वीक में 7 डेज होते हैं। जब हम 365 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें पता लग जाएगा कि कितने वीक्स आएंगे। तो 365 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 1 और 5 15, 7 2 जा 14, 52 वीक्स प्लस 1 डे रिमेनिंग। हम देखते हैं कि एक ऑर्डिनरी ईयर जो था उसमें टोटल 365 डेज होते हैं, लेकिन 365 डेज को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर तुम देखते हो कि 52 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड होगा। तो 52 तो वीक्स बन जाएंगे, बट 1 डे मोर रिमेनिंग। और उसी तरह से ये तो था ऑर्डिनरी ईयर। और अब अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की,
तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं, और 366 डेज को जब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे वीक्स में, तो 366 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो अब वही 52 वीक्स होंगे, और साथ में प्लस 2 डेज रिमेनिंग। तो ये हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का कन्वर्जन वीक्स में कैसे होता है, ये मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है। ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। और अब आता है इसमें थ्रो ऑफ डाइस 2 टाइम्स। थ्रो ऑफ डाइस 1 टाइम के केस में मैंने पहले जो प्रीवियस क्लास थे उसमें बता दिया था कि थ्रो ऑफ डाइस 1 टाइम में जो हमारे सैंपल पॉइंट्स थे, जो पॉसिबल आउटकम्स थे, वो क्या थे, उसमें मैंने बताए थे कि टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और वो 6 पॉसिबल आउटकम्स क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन अब हम थ्रो ऑफ डाइस 2 टाइम्स की जब बात करते हैं, तो थ्रो ऑफ डाइस 2 टाइम्स में टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 6 × 6 मीन्स 36। अब ये 36 पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे उनको बता देते हैं। 36 पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो एक डाइस पर, डाइस को एक बार थ्रो किया तो 1, लेकिन दूसरी बार जब थ्रो करेंगे तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोई भी आ सकता है। इट मीन्स फर्स्ट टाइम 1 के बाद सेकेंड टाइम 1 भी आ सकता है। 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने जब डाइस को 2 टाइम्स टॉस किया तो हम अज्यूम करते हैं कि पहली बार जब हमने डाइस थ्रो किया तो उस पर आया 1। वो 1 फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है सभी जगह। फर्स्ट टाइम डाइस को थ्रो करने पर आया 1, लेकिन जब सेकेंड टाइम डाइस थ्रो करेंगे तो कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोई भी आ सकता है। तो वही हमने लिखा है सेकेंड टाइम में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोई भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम जो काउंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम थ्रो करने पर 1, सेकेंड टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम थ्रो में 2 भी तो आ सकता है। फर्स्ट टाइम जब हमने थ्रो किया डाइस को तो 2 आया, लेकिन सेकेंड टाइम थ्रो करने पर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी आ सकते हैं। इसलिए 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। सिमिलरली 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब हमने डाइस को थ्रो किया है तो 3 आ गया है। सेकेंड टाइम में कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। फर्स्ट टाइम 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। फर्स्ट टाइम 5, तो इस केस में 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। और लास्ट फर्स्ट टाइम 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इस तरह से हम देखते हैं कि
जो 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे, अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये 36 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हमारा थ्रो ऑफ डाइस 2 टाइम्स का जो पॉइंट था वो क्लियर हुआ। और अब हम नॉलेज अबाउट प्लेइंग कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उनके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स में सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। नंबर ऑफ टोटल प्लेइंग कार्ड्स इज 52। और इन 52 कार्ड्स में हम देखते हैं कि रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड्स की जो नंबर है वो 26 और ब्लैक कार्ड्स की नंबर भी 26। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इज 26, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26, टोटल 52। अब हम रेड कार्ड्स जो हैं इनको वापस देखते हैं कि ये रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स दोनों ही वापस 2 टाइप्स होते हैं। रेड कार्ड्स में आते हैं, एक तो आता है डायमंड, 2 टाइप हैं, एक डायमंड और दूसरा हार्ट। डायमंड और हार्ट। डायमंड हम हिंदी में कहते हैं ईंट का पत्ता और हार्ट पान का पत्ता। ये टोटल 26 जो टोटल रेड कार्ड्स होते हैं उसमें 13 डायमंड और 13 हार्ट। उसी तरह से ब्लैक कार्ड्स जो हैं उसमें भी 13 जो होंगे, एक तो कहलाते हैं स्पेड 13 हुक्म के पत्ते और दूसरे होते हैं क्लब्स, वो भी 13 चिड़ी के पत्ते। इसके बाद अब जो टोटल हम देख रहे हैं कि 52 कार्ड्स पहले हाफ 26 में डिवाइड हुए रेड और ब्लैक, और उसके बाद ये 26 कार्ड्स 13 कार्ड्स में वापस डिवाइड हुए हैं हाफ में, जो कि रेड कार्ड्स डायमंड और हार्ट और ब्लैक कार्ड्स स्पेड और क्लब में डिवाइड हो गए हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि चाहे कोई भी कार्ड हो, ये सभी डायमंड और डायमंड हार्ट स्पेड क्लब सभी जो हैं इनमें फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड हमारे होते हैं इसमें टोटल, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक किंग क्वीन जैक, 3 ये फेस कार्ड होंगे। फेस कार्ड्स। नॉन फेस कार्ड्स, तुम जब कार्ड्स देखोगे तो उन पर देखोगे कि कुछ कार्ड्स पर फेस बना हुआ होता है लेकिन कुछ पर फेस नहीं होता है। तो जिन पर फेस बना हुआ होता है वो फेस कार्ड कहलाते हैं। और ये फेस कार्ड्स जो होते हैं ये 13 में से 3 फेस कार्ड और 10 नॉन फेस कार्ड्स होते हैं। ये फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? 3। इनके नेम जो हैं किंग,
क्वीन, जैक, और बाकी जो 10 बच गए हैं वो नॉन फेस कार्ड होते हैं। ये सेम हार्ट, स्पेड और क्लब पर भी यही अप्लाई होता है। अब इससे हमारे पास जो एक कंक्लूजन हमारे सामने आ रहा है वो ये हो गया है कि नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड्स, नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड्स, हम देख रहे हैं कि डायमंड जो था उसमें फेस कार्ड्स 3 हैं। कौन कौन से हैं? किंग, क्वीन, जैक। तो नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड्स 3 × 4 12, क्योंकि 3 डायमंड में होंगे, 3 उसी तरह हार्ट में होंगे, 3 स्पेड में होंगे और 3 क्लब में होंगे। तो टोटल 12 फेस कार्ड हो गए हैं। लेकिन इनमें से रेड फेस कार्ड्स अगर देखते हैं तो रेड फेस कार्ड्स 6 होंगे। वो कौन कौन से होंगे? डायमंड वाले 3 और हार्ट वाले 3 जो होते हैं ये 6 रेड कार्ड्स हैं। और उसी तरह से रेड फेस कार्ड के बजाय ब्लैक फेस कार्ड्स अगर देखने हैं हमें तो ब्लैक फेस कार्ड्स कितने हैं? वो भी 6 होंगे। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड 6, नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड 6। ब्लैक फेस कार्ड में स्पेड वाले 3 और क्लब वाले 3, ब्लैक 3 + 3 6 फेस कार्ड्स हो गए हैं। तो ये हमारा जो इस चैप्टर में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें जो बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की पूरी नॉलेज सभी क्वेश्चंस में मैंने कंप्लीट कर दी है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 18.1 ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 17 1 नंबर इज रैंडमली चूजन। मीनिंग हो गया है कि 1 से लेकर 17 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उन नेचुरल नंबर्स में से 1 नंबर हम रैंडमली चूज कर रहे हैं, कोई भी एक नंबर उसमें से चूज कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी ए प्राइम नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो किस चीज़ की फाइंड करनी है कि जो चूजन नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैंने पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें बता दिए थे प्राइम नंबर के बारे में, ऊपर बताया था मैंने कि 1 से लेकर 20 तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं। तो वो मैंने बताए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, लेकिन ये 20 तक थे। हमें क्वेश्चन में जो कहा गया है वो 1 से 17 तक, 1 to 17 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, इसमें अपने को उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 17, 1 से लेकर 17 तक टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इस तरह से ये 17 तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए। लेकिन हमें जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी वो किस चीज़ की है? प्राइम नंबर होने की। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू बी ए प्राइम नंबर। अब 1 से लेकर 17 तक जो प्राइम नंबर हम काउंट करते हैं तो 1 से लेकर 17 तक प्राइम नंबर मैंने ये यहाँ शो किए हैं अलग से। 19 यहाँ 1 से 17 में नहीं इंक्लूड है, इसलिए 19 को अलग कर दें।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू बी ए प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, हमने इनकी काउंटिंग की तो ये 7 हुए हैं टोटल फेवरेबल आउटकम्स, और इनको हम चाहें तो शो कर सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 1 2 3 4 5 6 7, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सो प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विल बी ए प्राइम नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम ऊपर से देख रहे हैं ये वाले 7 अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर लिखे हुए हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 17, 7 अपॉन 17। ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। और इस तरह से हमारी आज की ये क्लास कंप्लीट करते हैं, और इसमें होमवर्क में तुम्हारी तरफ से स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, उनके लिए खुद ट्राई करेंगे। और वैसे तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं मैं खुद ही कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन होमवर्क में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, इन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 के लिए ट्राई ज़रूर करना है। और अगर कहीं डाउट रहेगा तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं इन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।